नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शैलेंद्र सिंह। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके जीवन में होली रंग भर दे। कल आप रंग खेलेंगे और आज होली जलाएंगे। इसी बीच तमाम सारी राजनीतिक गतिविधियां भी चलेंगी और होली के 8 दिन किस तरीके से राजनीति में अपने रंग दिखाते हैं, आने वाले दिनों में ये देखने को मिलेगा। 31 मार्च को दिल्ली में क्या होने जा रहा है, आज हम आपको ये बताएंगे। 12 साल पहले इसी दिल्ली में एक माहौल बना था भ्रष्टाचार के खिलाफ, और वो माहौल बनाने का काम किया था अन्ना हजारे ने। उस समय केंद्र में सरकार थी कांग्रेस की। कोयला घोटाला, 2G घोटाला और तमाम तरीके के ऐसे घोटाले कांग्रेस के जो मनमोहन सिंह सरकार थी उनके ऊपर लगे हुए थे। अन्ना हजारे ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ जो भ्रष्टाचार को लेके एक बड़ी लड़ाई छेड़ दी, और उस लड़ाई में आज जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उनकी अग्रणी भूमिका थी। अरविंद केजरीवाल के साथ ही साथ और भी तमाम सामाजिक संगठन, लोग उस आंदोलन से जुड़े, और उस आंदोलन का ये नतीजा रहा कि कांग्रेस की सरकार 2014 का जो लोकसभा चुनाव था उसे वो हार गई। अब 31 मार्च को करीब 12 साल बाद एक बार फिर विपक्षी दल एकजुट होने जा रहा है, और इस बार उसकी मुहिम है कि भारतीय जनता पार्टी संवैधानिक संस्थाएं हैं, ख़ास तौर से ED, CBI, इनकम टैक्स, इनका दुरुपयोग कर रही है, और वो दुरुपयोग करके उनको जेल भेज रही है। और वो इसके खिलाफ एक माहौल बनाना चाहते हैं। 2024 का लोकसभा चुनाव शुरू हो चुका है, और बीच लोकसभा चुनाव में विपक्ष एक मुद्दा बनाना चाहता है, और ये मुद्दा अब आगे इसलिए बढ़ा क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ED ने हिरासत में ले लिया है। 28 तारीख तक वो ED की हिरासत में है, और इसके बाद क्या अदालत फैसला करती है ये इस पे निर्भर करेगा। जो तमाम विपक्षी दल एकजुट हो रहे हैं इंडिया गठबंधन के साथ, उनकी अगुवाई कांग्रेस कर रही है, और आम आदमी पार्टी उसमें अपना एक रोल देख रही है और वो तैयारी कर रही है। 2012 में जो अन्ना हजारे ने एक आंदोलन छेड़ा था कांग्रेस के खिलाफ, और आज अगर इसको देखें तो 12 साल का लगभग समय हो रहा है। लेकिन इन 12 सालों में परिस्थितियाँ कितनी पलट गईं, ये देखने वाली बात है। उस समय अन्ना हजारे के आंदोलन में अरविंद केजरीवाल थे। अरविंद केजरीवाल ने वहाँ से अपनी एक राजनीतिक पार्टी बनाई, आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी को जनता ने पसंद किया, अरविंद केजरीवाल के मुद्दों को सराहना की, साथ दिया, और दिल्ली में उनकी सरकार बनी। इसके बाद पंजाब में उनकी सरकार बनी। लेकिन जो लड़ाई इंडिया अगेंस्ट करप्शन को लेके अरविंद केजरीवाल ने 2000 की शुरुआत में शुरू की थी, और बाद में जब वो अन्ना हजारे के साथ शामिल हुए तो वो लड़ाई और आगे बढ़ी। जब अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बने, आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, उसके बाद जो भी उनके विचार थे वो बदलते गए। राजनीतिक भ्रष्टाचार को ख़त्म करने की मुहिम उन्होंने शुरू की थी, और खुद ही उस मुहिम का हिस्सा बने। दिल्ली शराब घोटाला जब हुआ और उसकी जो जांच शुरू हुई, उसके बाद से ये परत दर परत सारी खबरें बाहर आ रही हैं। दिल्ली के 3 बड़े नेता आम आदमी पार्टी की जो सरकार चला रहे थे, उनमें मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और अब अरविंद केजरीवाल, ये 3 बड़े चेहरे जेल में हैं। अब देखने वाली बात यह है कि जो बातें राजनीतिक शुचिता के लिए अरविंद केजरीवाल ने कही थी, उस पर वो कितना खरे उतरे। एक आजकल उनका वीडियो वायरल हो रहा है। ये वीडियो उस समय का है जब आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती को लेके एक मसला आया था, उनको जेल जाना पड़ा था और उनसे इस्तीफा लिया गया। तब अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा था, एक बार सुनिए। कल को अगर मनीष सिसोदिया चोरी करेंगे तो मनीष सिसोदिया केजरीवाल का कुछ नहीं लगता, उसको जेल जाना पड़ेगा। कल को अगर कोई हमारा मंत्री चोरी करेगा
ये मेरे कोई सगे नहीं लगते, इनको जेल जाना पड़ेगा। कल को कोई हमारा विधायक चोरी करेगा, कोई हमारा सगा नहीं लगता, उनको जेल जाना पड़ेगा। और मनीष, कल को अगर मैं चोरी करूंगा तो मैं भी तुम्हारा सगा नहीं लगता, मेरे को भी जेल जाना पड़ेगा। यही अरविंद केजरीवाल आज जब खुद सीबीआई और ईडी के चक्कर में पड़े, उन्हें जेल जाना पड़ा, तब वो कह रहे हैं। अब इनसे कुछ कहना है, कुछ संदेश सर? मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है और चाहे अंदर हो या बाहर देश के लिए काम करना है। कि अब हम सरकार जेल से चलाएंगे। पहले कहते थे कि आरोप पत्र दाखिल हो जाए, आप इस्तीफा दे दो, जांच में सहयोग करो, जांच से बरी हो जाओ, फिर शामिल हो जाओ। यही नहीं, राजनीतिक शुचिता की जो स्थितियां हैं वो कहां तक हैं। संजय सिंह को राज्यसभा उस समय भेजा गया जब वो जेल में थे, अभी भी वो जेल में हैं और आम आदमी पार्टी ने उनको राज्यसभा का सदस्य बना दिया। अब सोचिए, राज्यसभा जैसा जो उच्च सदन है उसमें किन लोगों को जाना चाहिए और किन परिस्थितियों में संजय सिंह को भेजा गया, ये अपने आप में राजनीतिक शुचिता पर, जो आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की राजनीतिक शुचिता है, उस पर सवाल उठाती है। तीसरी बात, अरविंद केजरीवाल लगातार ये कहते थे वो कभी सरकारी सुविधाएं नहीं लेंगे, ऐसे काम नहीं करेंगे जो जनता के खिलाफ हो, लेकिन वो लगातार उन कामों को कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जब जेल गए तो वहाँ से उन्होंने एक चिट्ठी लिखी और जल बोर्ड को कहा कि आप दिल्ली की जल व्यवस्था को सुधारिए। इसके पीछे, इस पत्र के पीछे की जो राजनीति है वो ये है, वो दिखाना चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जेल से भी सरकार चला सकते हैं और ये उनका पहला आदेश जेल से आया। हालांकि अगर इस पूरे आदेश के देखेंगे पृष्ठभूमि, अगर इस पूरे आदेश की पृष्ठभूमि देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये आदेश फर्जी आदेश है, क्योंकि ना तो जेल में अरविंद केजरीवाल को कंप्यूटर की सुविधा मिल सकती है, ना ही वो वहाँ टाइप करवा सकते हैं और ना ही वहाँ से वो ऑर्डर कर सकते हैं। जेल के अपने मैनुअल हैं और उन मैनुअल के आधार पर ही छोटे बड़े हर राजनीतिक कैदी को रहना पड़ता है, भले ही वो आरोपी हो या आरोप सिद्ध हो चुके हों। अरविंद केजरीवाल पर आरोप अभी सिद्ध नहीं हुए हैं, लेकिन जिस तरीके से ट्रायल कोर्ट, फिर हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट उनके पूरे मामले को देख रही है, उसके बाद भी अगर ये कहा जाए कि किसी राजनीतिक पार्टी ने अरविंद केजरीवाल को फंसा दिया है, तो ये बात जनता के गले से नीचे नहीं उतरती। भारत का जो लोकतंत्र है और जो न्याय प्रणाली है, उस पे जनता को भरोसा है और वो आँख मूंद के इस पे भरोसा करती है। उस भरोसे में वो ये कभी नहीं मान सकती कि ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, ये तीनों ही किसी पार्टी के निर्देश पर चलते हुए किसी को परेशान करने लगे। अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 9 बार सम्मन भेजा, वो नहीं गए। उसके बाद ईडी ने उनको अपनी हिरासत में लिया। जब वो हिरासत में लिया तब उनकी जो दिल्ली की मंत्री हैं आतिशी, उन्होंने क्या कहा, उनके बारे में सुनिए। अरविंद केजरीवाल का अरेस्ट भारतीय जनता पार्टी की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक राजनीतिक साजिश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अगर किसी एक नेता से डर लगता है तो वो नेता अरविंद केजरीवाल है। अरविंद केजरीवाल जब जेल चले गए, उसके बाद गोपाल राय, जो आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता हैं, उन्होंने कहा कि अब ये लड़ाई आगे जाएगी। गिरफ्तार किया है, ये लोकतंत्र की हत्या है और इस देश के अंदर तानाशाही की घोषणा है। अगर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जा सकता है तो इस देश के अंदर हर बच्चे को गिरफ्तार किया जा सकता है, उसकी आवाज को दबाया जा सकता है। इसलिए साथियों, आज से लड़ाई शुरू हुई है। अरविंद केजरीवाल एक व्यक्ति नहीं, अरविंद केजरीवाल एक विचार है। देश के अंदर जब से इंडिया गठबंधन बना है, भाजपा को ये लगता है 400 पार नहीं, 40 पर भाजपा सिमटने जा रही है देश के अंदर, और इसलिए उन्होंने तय किया है एक एक करके हर विपक्ष के नेता को गिरफ्तार करो। लेकिन आज हद पार हुई है। तो इस तरीके से 2012 में जो लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ थी, आज वो लड़ाई इस बारे में है कि ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार करने वाले नेताओं के खिलाफ कर रही है
और आरोप ये है कि भारतीय जनता पार्टी ये अपने राजनीतिक लाभ के लिए कर रही है। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि जो लोकसभा चुनाव हैं वो चल रहे हैं, उनकी जो प्रोसीडिंग्स है, उनकी जो कार्रवाई है वो चल रही है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल को जेल भेजना भारतीय जनता पार्टी को भारी पड़ेगा। अब अगर दोनों बातें सही हैं तो आप कह सकते हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी ये बात नहीं समझती कि अगर अरविंद केजरीवाल को जेल भेजा जाएगा तो पूरा माहौल उनके खिलाफ हो जाएगा। ऐसे में अगर उसकी चल रही होती तो वो चुनाव के पहले क्यों जेल भेजती। अरविंद केजरीवाल का मसला 6 महीना पहले से चल रहा है। ईडी और उनके बीच लुका छिपी का खेल चल रहा है। अरविंद केजरीवाल ईडी के अफसरों की जांच करा रहे थे और कहते थे कि हम ईडी को सबक सिखा देंगे। अब ईडी के ही विवेचना पर अरविंद केजरीवाल को जेल भेजा गया है और रिमांड दी गई है 28 मार्च तक की। 31 मार्च को एक बार फिर दिल्ली में जमावड़ा होगा उन दलों का जिनमें से कुछ दल 2012 में कांग्रेस के खिलाफ थे और उस बार लड़ाई भ्रष्टाचार की थी। इस बार लड़ाई ये है कि आखिर भ्रष्टाचार को रोका क्यों जा रहा है। अब फैसला जनता को करना है कि क्या सही है और क्या गलत है।